नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पूरे फोकस के साथ जुड़े रहिएगा। पहली जानकारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ 7 नवंबर को, है ना, 2 दिन पहले 7 नवंबर को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया। थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली बात है और एक कंफ्यूजिंग बात है, इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। वो एक यूटी है, आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र से एक विशेष संबंध रखती है, इसीलिए उन्होंने किया। यह प्रतिमा 41 राष्ट्रीय राइफल शिविर में स्थापित की गई थी, जो भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली नियंत्रण रेखा LOC के करीब स्थित है। ये एक गौरव का विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में स्थित अडानी पोर्ट्स के कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन $553 मिलियन के बड़े निवेश का खुलासा किया है। अर्थात जो यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वो अडानी पोर्ट्स के जो कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है कोलंबो का, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, $553 मिलियन, है ना, उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता का उद्देश्य है निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास और रणनीतिक साझेदारी का समर्थन करता हो। अच्छी बात है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तपेदिक, देखिए अक्सर तपेदिक नाम इस्तेमाल किया जाने लगा है। जितना हम भी अगर हिंदी न्यूज़पेपर में नॉर्मल तो नहीं, लेकिन हाँ, तपेदिक का इस्तेमाल किया जाता है टर्बोक्यूलोसिस टीबी से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है। भारत शासन प्रयास कर रही है हर स्तर पर, जिला प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार तक हर प्रयास किए जा रहे हैं टीबी उन्मूलन हेतु। और आंकड़ों के अनुसार भारत अनुमानित टीबी मामलों के 80% के उपचार कवरेज तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सौर ज्वालाओं की अपनी पहली उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक पकड़ी है। हम सभी को पता होगा इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के बारे में। इसने हाल ही में सौर ज्वालाओं की जो ऊर्जा है, जो रेज हैं, उसकी उच्च ऊर्जा एक्सरे झलक हमें उसने कैच की है। जैसा कि अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात इसरो द्वारा घोषित किया गया था, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने सौर ज्वालाओं के आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया। अच्छी बात है। कुछ फोटोज़ वगैरह हाँ इंटरनेट पर हैं, आप देख सकते हैं उसको, है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। आदित्य L1 के बारे में तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। IBM और Amazon वेब सर्विसेज, इन दोनों ने ही भारत के बेंगलुरु में IBM क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर, नाम इनका IBM क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर है, लेकिन इसमें Amazon वेब सर्विसेज का भी सहयोग है, स्थित एक इनोवेशन लैब शुरू करने की घोषणा की है ना। IBM क्लाइंट एक्सपीरियंस सेंटर में इन्होंने स्थापित किया है इनोवेशन लैब, है ना। नवस्थापित ये इनोवेशन लैब जो है जेनेरिक AI सहित अत्याधुनिक क्लाउड सक्षम प्रौद्योगिकियों के साथ प्रयोग की सुविधा के लिए IBM और AWS, वही Amazon वेब सर्विसेज की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज प्रतिबद्धता काफ़ी आ रहा है शब्द, ऐसे नए नए शब्द आप सीखेंगे डेफिनेटली अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर और वीडियोस देखेंगे तो। आगे बढ़ते हैं।
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप सेवन ने भारत में सात रिंग स्मार्ट रिंग पेश की हैं। अर्थात 7 रिंग स्मार्ट वेयरेबल में ज़िरकोनिया सिरेमिक बिल्ड है और यह स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ आता है जो केस को टिकाऊ और स्टाइलिश दोनों बना सकता है। अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अवश्य ही पढ़ लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन हाँ, पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे तो। हिंदी में प्रेफर करिएगा इसके बारे में पढ़ना अगर हिंदी मीडियम के हैं, या अगर हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो एक बार हिंदी पढ़ के उसके बाद इंग्लिश में जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उसकी कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड अथवा किसी अन्य टॉपिक से भी रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कंफर्म कर सकते हैं, है ना। हम भी प्रयास करेंगे। यदि आपको दूसरों को कुछ बताना हो, दूसरों को कुछ जानकारी देना हो, वो भी आप लिख सकते हैं। पब्लिक है, कमेंट्स कोई भी पढ़ सकता है, उनकी भी सहायता होगी। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।